नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। निर्दलीय प्रत्याशियों ने बिगाड़ा पार्टियों का खेल। उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर अलर्ट। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग कर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, रैन बसेरों में हो सभी व्यवस्था। मुख्यमंत्री धामी ने की मेजर जनरल मनोज तिवारी से मुलाकात। अग्निवीर भर्ती को लेकर दी जानकारी। बर्फबारी के बीच पुजारी ने किया शंखनाद। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल का वीडियो वायरल। नववर्ष के जश्न के लिए उत्तराखंड तैयार। उमड़े सैलानी आज शाम डीजे की धुन पर झूमेंगे। बद्रीनाथ धाम में जमी 3 फीट बर्फ। यहां बारिश बर्फबारी के बाद मौसम तो खुला, लेकिन बड़ी दुश्वारियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। कालाढूंगी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष पुष्कर कतयूरा ने अपनी पत्नी रेखा कतयूरा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद पुष्कर कतयूरा ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया। रेखा कतयूरा ने निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर पुष्कर ने कहा कि वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता उन्हें अच्छे से जानती है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे। ऐसा है, 2 बार में भारतीय जनता पार्टी से यहाँ अध्यक्ष रहा नगर पंचायत में। अब पालिका का विस्तार हुआ है और मेरे जो पैतृक गांव है वो भी अब पालिका में समायोजित हुआ है। और मेरे क्षेत्र के लोगों का काफ़ी लंबे समय से जो अपने ग्रामीण अंचल के क्षेत्र थे उनमें काफ़ी लंबे समय से जो है बड़ी हमें शॉर्टेज होती थी सफाई की, सड़कों की। ये सब परेशानी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इन सबको हमने सुचारू रूप से करवाने के लिए ही नगर पालिका बनवाया। लेकिन कारणवश कि मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का सरकार ने मौका पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के सभी लोग थे, इन लोगों का बहुत दबाव आके बना कि आपने लगातार 10 साल का आपको अनुभव है, हमारे क्षेत्र का विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान देंगे, इसलिए आप निर्दलीय ही लड़ जाइए। लेकिन हम लोगों को आपका प्रोत्साहन चाहिए, आपका सांग चाहिए। इसलिए इस वजह से मैंने अपनी धर्मपत्नी रेखा कतयूरा को जो है इस पद के लिए सुनियोजित किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कालाढूंगी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कालाढूंगी नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में वार्ड नंबर 2 से निवर्तमान सभासद कविता वलिया को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। भाजपा प्रत्याशी कविता वलिया ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी कविता वलिया ने निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली के सामने नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी कविता वलिया ने कहा कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हैं और साथ ही साथ जनता से अपील करती है कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाए। नामांकन के दौरान कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। तो बीजेपी पार्टी का आभार प्रकट करती हूँ तथा साथ में संगठन के कार्यकर्ताओं का भी, पदाधिकारियों का, सबका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जता के मुझे प्रत्याशी बनाया है तथा मैं उनके विश्वास में खरी उतरूँगी और पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाऊँगी। सभी और जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिला है और मिलता रहेगा और जनता भी चाहती थी कि इस बार पद के लिए ही आप मेरे को ही टिकट मिले करके, और सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अब खबर विकासनगर से है, जहां नामांकन के आखिरी दिन सुबह से तहसील विकासनगर में बनाए गए नामांकन केंद्रों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा है। आपको बता दें कि पचवादून क्षेत्र में विकासनगर नगरपालिका, हरबट नगरपालिका और सेलाकुई नगर पंचायत 3 निकाय हैं, जिसमें सबसे अहम निकायों के अध्यक्ष पद पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है।
जहां वार्ड सभासद पदों के साथ हरबटपुर नगरपालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए तहसील परिसर पहुंचे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने जनहित के मुद्दों पर काम करते हुए अपनी जीत का दावा किया। वहीं सेलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह राठौड़ ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो जनता से है, जनता को पूरी इज्जत और सम्मान का करेंगे और जनता भी मुझे पूरी तरह सहयोग करेगी, मुझे ये पता है। और बाकी जो भी चुनाव का रहेगा समस्या है जो भी, वो मैं उस समस्याओं पे पूरा काम करूंगी और जनता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। बाकी क्या मुद्दे हैं इनके चुनाव में याद? काफी भारी कैंडिडेट है नशे आपके जी विरुद्ध, जी इस प्रकार से देखते हैं। जी, मैंने तो अभी तक उनको दोस्त की नज़र से ही देखा है और बाकी जैसे भी उनका रहेगा, हम भी मजबूत हैं, वो भी मजबूत हैं। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बीजेपी की समस्त लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा, विधायक जी का धन्यवाद करूंगा, जिलाध्यक्ष का धन्यवाद करूंगा और मुझे उन्होंने इस योग्य समझा कि मैं सेलाकुई की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल कार्य करने में सक्षम हूं। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लालकुआं की, जहां उत्तराखंड निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने बड़ी संख्या में मुख्य चौराहे से लालकुआं तहसील पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर तुषार सैनी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इससे पहले बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नामांकन जुलूस निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन करते हुए दमखम दिखाया। इस दौरान भाजपा चेयरमैन पद के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित ने कहा कि नामांकन कर लिया है, जीतने के बाद नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाते हुए विकास कार्य को गति दी जाएगी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के नेतृत्व का, जिले के नेतृत्व का, माननीय विधायक जी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं, जो मेरे जैसे एक कार्यकर्ता पर विश्वास किया और मैं इस विश्वास को पूर्ण करूंगा, ये मेरा वादा है। नगर के विकास के लिए मेरे पास 20 साल का अनुभव है। हमारी पत्नी रही दो बार सभासद हम रहे, नगर के वाइस चेयरमैन रहे और इस अनुभव का मैं नगर के लिए विकास में लगाऊंगा। इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो है इतनी समूह में जनता जो है हमारे साथ खड़ी है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। अब बात करें हल्द्वानी की, जहां निकाय चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम के कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान ललित जोशी के साथ कांग्रेस के सभी क्षेत्रीय शपत्र एक साथ नजर आए, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ स्वराज आश्रम से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकालकर ललित जोशी पहुंचे। इस दौरान विधायक सुमित हृदय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया सहित कई आला नेता मौजूद रहे। मैं आपको देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मैं ऋणी हूँ हर चीज़ का। जो कुछ मुझे मिला बहुत संघर्षों से जरूर मिला, लेकिन ये पद है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भविष्य में। अभी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है। मैं ये जानता हूँ कि एक बार फिर महाविद्यालय की पुनरावृत्ति शहर में होने जा रही है और मैं कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे वास्तव में दर्द है, बहुत सी चीज़ों का शहर के प्रति बड़ा दर्द है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं छात्र राजनीति मैंने करी, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और खुद आज जो अपने दोस्तों के, मित्रों के जो उनके जो बुरे वक्त में उनका दिया गया जो प्यार है, वो मुझे दोबारा यहाँ मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर बात किया तो बीच का नामांकन है, उसमें जो नगर निगम की सारी मतदाता उमड़ करके सामने आए हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि बहुत भारी जीत जो है ललित जोशी जी की होने जा रही है। उनके सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं सकता है।
और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हल्द्वानी नगर निगम के अपने सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, विधायक जी को और सभी साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रत्याशी के चयन के लिए जो सहयोग मुझे दिया, उसी का परिणाम है कि मैं हाईकमान के पास उनकी सूची भेज करके उनको टिकट दिला पाया। इसके लिए नहीं, देखिए, बड़े उत्साह का विषय है कि कांग्रेस ने एक मजबूत दावेदार और प्रत्याशी उतारा है ललित भाई के रूप में, और पूरी पार्टी एकजुट होकर उन्हें लड़ाएगी। मजबूती से चुनाव में हम लड़ेंगे और मेयर पद पर इस बारी कांग्रेस पार्टी काबिज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और विषय बहुत बड़ा गंभीर है कि 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति में मैं अन्याय भी मानूंगा और ये प्रश्न चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठाता है। अब खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी कवि जोशी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए अपना पर्चा भर दिया है। बागेश्वर से निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी वर्तमान में नगर व्यापार मंडल बागेश्वर के अध्यक्ष भी हैं। मीडिया से संवाद करते हुए कवि जोशी का कहना है कि पिछले 19 सालों से बागेश्वर जन की आवाजों को मुखरता से उठाया है। बागेश्वर में दोनों ही राष्ट्रीय दल धनबल से सीटों को बदलने व चयनित प्रत्याशियों के टिकटों को भी बदलने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर की जनता जन नेता को ही अध्यक्ष पद तक पहुंचाएगी। 20 सालों से जनता की हर आवाज, हर समस्या, हर जो भी दिक्कत जनता के बीच में होती थी, जो भी सरकार के गलत आदेश आते थे, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करते आया हूँ। और कुछ दिन पूर्व ही 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धनबल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है। और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। कुछ दिन बाद वहाँ भी धनबल का प्रयोग करते हुए सामान्य सीट कराई गई और उसके बाद फिर धनबल का प्रयोग करते हुए एक संघर्षशील और जो जनता के बीच में हर मुद्दों में लड़ा रहा है, ऐसे कार्यकर्ता का टिकट काटकर उसमें भी धनबल का प्रयोग करते हुए टिकट दिया गया। और उससे नाराज होकर अब मैं यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरा हूँ। और चलिए अगली खबर भी आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा भी बागेश्वर नगरपालिका सीट से संशोधित प्रत्याशी गीता रावल का नामांकन करा गया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गीता रावल के समर्थन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के जिला स्तरीय नेता एकजुट दिखे। मीडिया से संवाद करते हुए बागेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी गीता रावल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बागेश्वर से मुझे प्रत्याशी बनाकर एक महिला का सम्मान किया गया। जनता ने आशीर्वाद दिया तो बागेश्वर की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। ने मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मुझ पर विश्वास किया, और उससे भी बड़ी बात एक महिला का सम्मान किया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि नगर क्षेत्र की जो, क्योंकि 2013 से 2018 तक मैं पहली बार भी मुझे मौका मिला और बागेश्वर की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और जो मेरी एक विकास यात्रा थी, मेरे जो एक सपने थे, जितने अधूरे काम थे, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो उनको पूरा करने का मैं काम करूँगी। चाहे बस्तियों की नालियाँ हो, स्ट्रीट लाइट हो, या भी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, उनको दूर करने का मैं काम करूँगी। खबर उत्तराखंड में, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लालकुआं की, जहां नगर पंचायत लालकुआं सीट से अध्यक्ष पद पर टिकट के लिए आस लगाए भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री सुरेंद्र सिंह लोटनी को पार्टी आलाकमान द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने बगावत का रुख अपनाते हुए निर्वाचन कार्यालय लालकुआं पहुंचकर निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने बड़ी संख्या में रैली निकाली, जिसमें अधिकांश वोटर नजर आए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो भाजपा से टिकट की आस लगाए हुए थे, क्योंकि वो एक सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे थे, मगर पार्टी आलाकमान ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले मैं निरंतर 4 वर्षों से इस क्षेत्र में चेयरमैन पद की प्रत्याशी की तैयारी कर रहा था। मैं लग रहा था कि सभी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने मुझ पे इस पर कहा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में मेरा टिकट काट दिया। लेकिन मैंने हर क्षेत्र में
कार्य किया था। युवा साथी मेरे घर पर आए, उन्होंने बोला दादी आपको लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, युवा बदलाव चाहते थे। उनकी आवाज़ बनकर मैं आज इस नगर पंचायत क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल किया। आगे की रणनीति में ये है कि मैं युवा साथियों के साथ मिलकर हर वार्ड, हर क्षेत्र में निरंतर दुगने जोश के साथ प्रचार कर घर घर जाकर मैं प्रचार करूंगा और निरंतर लोगों से अधिक संख्या में वोट देकर मुझे जिताने की अपील करूंगा। और अब खबर आपको गदरपुर से बता रहे हैं, जहां तहसील परिसर में नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन था। भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत 3 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका है। गदरपुर नगर पालिका से पूर्व अध्यक्ष गुलाम कोस निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गुलरभोज नगर पंचायत से संजीव भटेजा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। केलाखेड़ा नगर पंचायत से सफ़ी अंसारी मैदान में है। वहीं दिनेशपुर की बात करें तो दिनेशपुर नगर पंचायत सीट से पूर्व अध्यक्ष केवल सिंह विक्की की पत्नी मंजीत कौर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया। सूत्रों की माने तो दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद की सीट मंजीत कौर निर्विरोध निर्वाचित हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन निष्ठ होकर संगठन का जो निर्णय होता है उसके अनुरूप कार्य करता है। निकाय चुनाव जैसा आप सब लोग जानते हैं, आज पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन है, नामांकन का अंतिम दिन है और आज हम सब लोग यहाँ पर हमारे दिनेशपुर की जो प्रत्याशी हैं और गदरपुर के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन को भी दाखिल करेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं है, आज तो चुनाव का महापर्व है और पर्व शुरू हो गया है और आज जो है नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी है और पूरा भव्य तरीके से पूरा हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग काबुल सिंह के साथ यहाँ आए हुए हैं और यहाँ मंजीत कौर जी का नामांकन दाखिल किया जाएगा और ये आज पर्व है, उसके पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और सारी जनता यहाँ साथ आई है उनके दिनेशपुर की। क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे काफ़ी नाराज भी है, उसको क्या लगता है कि आना नहीं चाहिए? हाँ देखिए, उनका स्वागत है, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के एमएलए हैं, उनको आना चाहिए और बिल्कुल उनका स्वागत है और वो भी देखिए कोई बाहर के नहीं है, हमारी पार्टी के विधायक हैं। देखो, विकास तो आपने पहले भी देखा है और विकास हम ठोक के करेंगे। सबसे पहले हमने एक गौशाला का आज दिनेशपुर में हम पहले गौशाला बनाएंगे और हॉस्पिटल का उच्चीकरण कराएंगे और दिनेशपुर में पूरा डिवाइडर और हार्ड मिक्स रोड तो आपको पता है ख़त्म हो चुकी है। सारा शहर में हार्ड मिक्स रोड की जाएगी, जहाँ सीसी पड़ना है सीसी डाला जाएगा, जहाँ जैसे मकान आवास योजना में लोग बहुत परेशान हैं उनके पैसे उनको दिलवाए जाएंगे। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल लेगी। माननीय अरविंद पांडे जी का और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, गुंजन सुखीजा जी का लगातार मुझे समर्थन मिल रहा है और आप देखेंगे अभी मेरा कारवा बहुत बढ़ेगा और हम काफ़ी मतों से जीतकर वहाँ से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा गुलरभोज नगर पंचायत में। अगर आप वहाँ से सीट निकालते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी वहाँ के क्षेत्र के लिए, नगर पंचायत क्षेत्र गुलरभोज के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी गरीबों का विकास करना। हर चीज़ के अलग काउंटर लगेंगे। और अब खबर रामनगर से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी मदन जोशी ने दमखम दिखाते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान रामनगर विधायक दीवान सिंह के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी का मुख्य बाजार में कई स्थानों पर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी ने कहा कि रामनगर में कांग्रेस के आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी हाईकमान रामनगर में किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस का सिंबल नहीं दे पाई। इससे साफ हो गया है कि रामनगर में कांग्रेस की हार निश्चित है और भाजपा ऐतिहासिक मतों के साथ नगरपालिका में इस बार कमल खिलाएगी। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ नगर पालिका अध्यक्ष पद का और आज मैं नामांकन करने बीजेपी कार्यालय से जुलूस के रूप में हम जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है क्योंकि उन्हें पता है दरी बिछाने वाला बूथ स्तर का कार्यकर्ता 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है और पार्टी ने सारी रिपोर्टों के आधार पर देखकर मुझे आज प्रत्याशी घोषित किया है। तो कार्यकर्ताओं में बड़ा अपार उत्साह है और आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी 9 बजे दिल्ली से चल दिए हैं, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं मेरे नॉमिनेशन में।
तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी सम्मान मिल रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।